आइए आज हमारे इस कार्यक्रम को हम एक विज्ञान के आधार से शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हमारे आसपास होते हैं और खेत खलियान जहाँ हमारा खाद्यान्न का सामान उगता है, जहाँ से हमें अनाज प्राप्त होता है, किसान जो हमें देते हैं, उस सभी प्रक्रिया में एक प्रकाश विश्लेषण जो कि विज्ञान का एक शब्द मैं आपसे बात कर रही हूँ, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे पौधे सूर्य की रोशनी की सहायता से खाना बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और वही फिर हम सब अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आधार सबसे बड़ा पौधों को देना प्रकाश विश्लेषण, प्रकाश का जो यहाँ पर स्रोत है वह एकमात्र स्रोत होता है, हम सभी जानते हैं, वह होते हैं हमारे सूरज देवता, सूर्यदेव, जिनकी उपस्थिति बिना किसी भी विलंब के जिस समय पर निर्धारित है उस समय पर हमें नित्य प्रतिदिन देखने में आती है। वो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि वो नहीं होते हैं हमारे आसपास या हमें सामने प्रकट नहीं होते। एक नियमितता, एक अनुशासन का कितना बड़ा प्रतिरूप होते हैं सूर्यदेव। और ऐसे सूर्यदेव जब जीवन में हमारे ग्रह मंडल में, हमारे जो आभा मंडल है, हमारी जो आत्मा है, उसके जब वो कारक होते हैं तो आप समझिए कि आत्मा प्रकाश का कितना बड़ा रूप मानी गई है। इसीलिए उसे इतना पवित्र माना गया है। इसलिए हमारे सभी धर्म ग्रंथ में आत्मा को अमर कहा गया है, सूर्य की तरह अमर है वो। ऐसे आत्मा के कारक सूर्यदेव के मैं हमेशा आपसे बात करती आई हूँ। उनकी जो माह की संक्रांति होती है उस पर मैं आपसे सदैव मिलती आ रही हूँ। इस माह सूर्य अभी जो अपनी स्व राशि में है, सिंह राशि में, वहां से 17 सितंबर 2021 के दिन पदार्पण करेंगे कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है। बुध देव और सूर्य का आपस में जब मिलन होता है तो वो बुध आदित्य योग कहलाता है, जो कि काफी अच्छा योग कहा गया है जन्म पत्रिका में। सूर्य सिर्फ अनुशासन को नहीं दर्शाते, सूर्य हमारे जीवन में हमारे पिता का स्थान भी रखते हैं। सूर्य का स्थान बहुत उच्च है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे पिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आत्मा के बिना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ऐसे सूर्यदेव अब कन्या राशि में आकर हम सभी जितने भी इस धरा पर प्राणी हैं उस पर क्या प्रभाव डालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में आपको अपनी राशि की यदि जानकारी है, जो कि चंद्र राशि के अनुसार मानी जाती है, गोचर को, उसके अनुसार देखिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में अपने नाम के अनुसार राशि देख सकते हैं, और अपने नाम के अनुसार भी जो राशि आपको आपके अनुसार मानी गई है उसके अनुसार भी आप इस गोचर को देखते हैं। 1 अक्टूबर से बुध इस सूर्य के गोचर में यहाँ पर उनका साथ फिर से निभाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यह 17 अक्टूबर तक रहने वाला है, 1 माह का संचरण, 1 माह की संक्रांति। उसके बाद सूर्यदेव अपनी नीचे अवरोही स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि तुला राशि है। उस पर हम चर्चा अगले माह में करेंगे। अब चूंकि नीचा अवरोही जब कोई ग्रह होता है तो उसके प्रभाव में कहीं ना कुछ कमी जरूर रहती है, क्योंकि वह खुद प्रभावित रहता है, कुछ अपनी क्षमताओं में, कुछ उसके ऊपर जो उन चीजों का प्रभाव पड़ता है जिस राशि में वो नीच का हो जाता है। और नीच का जब सूर्य भी होता है तो सूर्य को वैसे तो कोई दोष नहीं कहते हैं, लेकिन सभी चीजों पर बोलने वाली बात होती है, दोष तो दोष होता है। तो आइए बात करें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इस गोचर का आप पर, मुझ पर और सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए वेलकम करती हूँ कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेष राशि से शुरू करूंगी। मेष राशि के छठे भाव में सूर्य आकर अब बैठकर 1 माह उन्हें क्या देने वाले। देखिए, सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य में अस्थि जनित रोगों से बहुत जबरदस्त रूप से ज्यादा ही सावधान रहना है। आकस्मिक रूप से आपके ऊपर कहीं कोई परेशानी इस तरह की खड़ी हो सकती है जहां आपको उससे जूझना पड़े। सूर्य यहाँ बैठकर आपके शत्रुओं को आपके सामने ला देंगे। जो भी शत्रु अभी तक आपके पीछे बैठकर जो आपकी मंत्रणा षड्यंत्र में राजी इन्वॉल्व थे, वह सब आपके सामने आने वाले हैं। उनसे आपको जूझना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छी बात है, यदि शत्रु सामने आ जाए तो हम अपनी समस्याओं से जूझ लेते हैं और परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। फिर चाहे वह
कार्य का शत्रु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति शत्रु हो, कोई परिस्थिति शत्रु। एग्रेसिव होकर कोई भी निर्णय लेने से बचिए, उत्तेजित ना हो। रिएक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं किसी भी चीज में देने में, उससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। मैनेजमेंट के कार्य फिर भी आपके सुधरेंगे, मैनेजमेंट से आपको काफी लाभ होगा। आपके कार्य में, कार्य एक्सपेंशन की मैं कोई स्थिति देख रही हूँ कि आप अपना कार्य का जीवन जो है वो, उसमें आप अपना, हो सकता है कि टाइम शेड्यूल चेंज करके टाइम बढ़ाएंगे, या हो सकता है कि आप एक से अधिक कार्य, व्यापार, जॉब में भी आपके मल्टी जो प्रोफाइल में आप जुड़ सकते हैं। और जॉब की यदि आपके साथ में कोई समस्या चल रही थी तो वो भी सॉल्व होगी। किंतु आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर और अपने रिएक्टिव अप्रोच। आप किसी के ऊपर भी गुस्सा होकर तुरंत जो एकदम रिएक्शन देते हैं उससे बचिएगा, ये आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। व्यापारिक जीवन में एक गति का जरूर अनुभव करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहां आपको सफलता के पूरे पूरे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के लिए थोड़ा सा संभलने का समय है, आप देखकर ये समय सावधानी पूर्वक निकालें तो ये अच्छा है। वृषभ राशि की बात करेंगे। पंचम भाव में वृषभ राशि में सूर्य का गोचर यहाँ पर क्या देने वाला है। सबसे पहले तो आपकी कार्य कैपेसिटी बढ़ेगी, कार्य क्षमता। यदि अभी आप तक आप किन्हीं चीजों से जी चुरा रहे थे या आप नहीं कर पा रहे थे, आपका डे, आपको टाइम कम पड़ रहा था, वो अब आप करने लग जाएंगे, आपको टाइम मिलने लग जाएगा और आप अपनी कैपेसिटी से, क्षमताओं से आगे बढ़कर यदि 1 घंटा जाग सकते हैं या सुबह जल्दी उठ सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ होना दिखाई दे रहा है। यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपको विशेष रूप से अपने गर्भ का धारण जो कर रखा है उसको आपका ध्यान देना है, या आप गर्भ धारण की जो भी आपकी प्रोसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपके जो संतान है, जो भी आपकी बड़ी संतान है, उससे आपकी समस्याएं आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, उनके साथ में विरोधाभास आपको होता हुआ दिखाई देगा। आध्यात्मिकता की तरफ आपका लेकिन जरूर ध्यान बढ़ेगा। आवश्यकता से अधिक आध्यात्मिक भी होना ठीक नहीं होता है। आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ भी ध्यान देकर कार्य करिएगा और अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए चलिएगा। आपको वक्ता कौशल जो है, यदि है आप बोलने की, आप किसी कार्यशैली से जुड़े हुए हैं जहां आपको आपकी वाणी का उपयोग करना पड़ता है, वहां आपकी कौशलता बढ़ेगी और आपको काफी अच्छा लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट से भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब वो ठीक होंगे। मल्टी सोर्स ऑफ इनकम की आप एक जनरेशन आपके सामने देखेंगे कि आपके साथ में एक से अधिक आय के स्रोत की आपको संभावना नजर आएगी। अगर नहीं है तो या फिर बन जाएंगे, या हो सकता है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई वृद्धि हो। एक समस्या आपके साथ जरूर आपके समक्ष आएगी, वो है खर्चे। अनाप शनाप खर्चों से बचिएगा। और जॉब में आपको सपोर्टिव एक्टिवनेस फील होगी, आपको काफी सपोर्ट फील होगा लोगों से। आप जो अपने बॉसेस हैं आप उनसे अच्छा फील करेंगे, आपके जो सहकर्मी हैं वो आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। एक अच्छा समय वृषभ राशि के लिए कह सकती हूँ ये वाला। मिथुन राशि की तरफ बढ़ूंगी मैं। चौथे घर में सूर्य का पदार्पण। आपकी माता के स्वास्थ्य में, यदि वो हार्ट पेशेंट है तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। आप स्वयं यदि कोई हार्ट पेशेंट के मरीज हैं उस पर भी आपको ध्यान देना, अपनी दवाइयों को टाइम पे लेना, अपने चेकअप टाइम पे कराएं। जरा सा भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है, आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। ये समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से चलने का है। आपकी मानसिक परेशानियां भी थोड़ी बढ़ेगी, इसमें आपको समस्या आएगी। आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हैं, जो कि उद्योगों से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोग हैं, उनको थोड़े से चेंज अभी करने से बचना चाहिए। कोई भी आप यदि कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो उसे ना करें, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। मानसिक परेशानी के साथ साथ आपके कार्य नहीं बनेंगे। आप जो थोड़ी सी खिन्नता रहेगी, इसकी वजह से आपको चिड़ मचेगी और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने व्यवहारिक रूप में लोगों के साथ में गलत पेश आ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। झुंझलाहट की वजह से भी आपको समस्या बढ़ेगी, आप झुंझलाएंगे। ऊर्जावान किंतु रहेंगे। इस समय एक ये है कि ऊर्जा का स्रोत आपका हमेशा बना रहेगा, आप में कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा की, कार्य करने की इच्छा आपकी बनी रहेगी। और इसके साथ साथ जो भी यात्रा करना है वो भी बहुत सोच समझ के करिए। यात्राओं से आपको थोड़े से नुकसान होने की समस्या है, आने जाने में आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे बचिएगा, अदरवाइज आप समस्याओं से घिरेंगे। एक भय जो है जॉब में स्पेशली, आपको एक भय पैदा होगा और आप थोड़ा सा डरेंगे उस चीज को लेकर, तो वहां उससे बचिएगा। जॉब में बिना काम के किसी भी भय से आपको लोग आसपास के जो डराने की कोशिश करेंगे उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उन पर विश्वास ना करें। अपना खुद का एक चिंतन, अपनी खुद की एक रिसर्च, सबकी चीजें जानकर और रिएक्शन देने से बचें, उसमें आप सोच समझ के चलें तो ही ठीक रहेगा।
कर्क राशि की बात करूंगी मैं। कर्क राशि के तीसरे भाव में सूर्य का पदार्पण बहुत ही अच्छे फलों को उदित करेगा। भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। अभी तक जॉब जो नहीं मिल रहा था वो मिल सकता है। जॉब में आने वाली सभी समस्याएं, आपके जो विरोधी पक्ष के जो सहकर्मी लोग हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, आपको समस्याएं कम पैदा करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा और पराक्रम से आप काफी लाभ उठाएंगे। आपके पराक्रम से कई कार्य आपके बनने वाले हैं, कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी निर्णय क्षमता से काफी लाभ उठाएंगे। निर्णय क्षमता में आपकी वृद्धि भी होगी और सही दिशा में आपके निर्णय कार्य करेंगे। यात्राएं लाभकारी सिद्ध होगी। छोटी यात्राओं से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कोई महत्वाकांक्षा आपकी काफी दिनों से जो वेटिंग लिस्ट में थी वो पूरी हो जाएगी। अधिकार अपने जो आपको दे रखे हैं, आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, उन्हें छोड़े ना। अपने अधिकारों को कभी भी छोड़कर यूं करते हुए परायणता की तरफ जरूर से ज्यादा जाएंगे, वो आगे जाके नुकसान देगा। इसलिए अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और छोड़े ना। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए भाग्य का उद्गम के साथ साथ पराक्रम के उद्गम के साथ सभी कार्य बनने का समय है। एक अच्छा गोचर कर्क राशि के लिए कह सकते हैं। सिंह राशि की बात करूंगी। सेकंड हाउस में जाकर सूर्य का परिवार में सबसे पहले आपको अपने जो भी पारिवारिक विवाद चल रहा है उसको या तो आप शांत करके रखें या उसको निपटाने की कोशिश करें तो बहुत ही शांतिपूर्वक, या फिर उसको थोड़ा सा टाल दें और परिवार में मतभेद की स्थिति को उत्पन्न ना होने दें। आपकी वाणी आपको बहुत तकलीफ में ला सकती है यदि आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा। वाणी में आपको समस्या पैदा होगी। वाणी से आपको कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान होंगे जो कि अनरिपेयरेबल होंगे, बाद में उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। तो वाणी पे ध्यान। लोग आपको उकसाएंगे, डेफिनेटली सिर्फ आप नहीं, लोग भी आपको परेशान करेंगे कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे आपके इमेज को खतरा हो, आपकी परेशानी बढ़े। लेकिन आप ना ध्यान दें तो अच्छा है। आप यदि जॉब में हैं तो वहां आप सक्सेसफुल होंगे। इन्वेस्टमेंट आप लेकिन यदि कोई करते हैं तो उसमें धीमापन रखें, तुरंत इन्वेस्ट करने की स्थिति में एकदम से ना आए। आप संचित धन का ध्यान रखें, उसका कभी नाश होने की समस्या है। यदि आप कोई गलत डिसीजन निर्णय लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगाने से बचिएगा। रिसर्च वर्क से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी अच्छा कर पाएंगे। उनकी जो भी प्रोफाइल है रिसर्च से जुड़ी हुई, डेटा एनालिसिस से जुड़ी हुई, उन लोगों की प्रोफाइल से उनको फायदा होने वाला है। आपकी जो माइग्रेन की समस्या है, यदि आप पहले से ही किसी इस चीज के मरीज हैं तो वो बढ़ेगी, और नहीं है तो अचानक माइग्रेन आपको सरदर्द की समस्या बड़ी होने लग जाएगी। आपको ध्यान देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए, जहां सूर्य लग्न के साथ में अपना संबंध बनाने वाले हैं। कन्या राशि में सबसे ज्यादा आप सबसे अच्छा प्रभाव ये आएगा कि ये बुध की राशि है। यहाँ सूर्य अच्छे फल देंगे आपको। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का विकास होगा। आप अभी तक जो डलनेस फील कर रहे थे, कार्यों में करने की इच्छा नहीं ले रहे थे, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे किसी चीज का, अब वो ले पाएंगे। अब आपको लगेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे इसका आगे सक्सेस भी मिलेगी। आपकी जो आकलन रहेगा वो ठीक रहेगा और उसके बेसिस पे आप काफी अच्छे से कर पाएंगे। यदि विद्रोह करने की इच्छा रख रहे हैं किसी चीज के लिए, आप अपना मत रखना चाह रहे हैं जो कि कुछ आपको गलत नजर आ रहा है, आप वो विद्रोह करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा, आप गलत नहीं रहेंगे। फ्लेक्सिबल रहेंगे आप में, ओजस्विता के साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ऊर्जा के साथ साथ आप कोई चेंज जॉब में करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे चेंज को, और उसको चेंज को एक्सेप्ट करने के पहले सोचिएगा कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। आत्मविश्वास आपकी चरम सीमा पे काम करेगा। लाइफ पार्टनर को और बिजनेस पार्टनर को डोमिनेट करने से बचिए, यही समस्या सबसे बड़ी पैदा होगी। किसी भी बात को लेकर एकदम से आप उत्तेजित होकर रिएक्शन देने से बचिए। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो चुका है या हो रहा है, वो आपको अच्छा एक फल देने वाला है कामकाज में। रिसर्च के नए अवसर मिलेंगे। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ पे रिसर्च से जुड़ी हुई कई अच्छी चीजें आपके सामने आ सकती है। तो कन्या राशि के लिए सूर्य का लग्न के साथ में संबंध बहुत अच्छा बनने वाला है। अच्छा चलेंगे, सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के 12th हाउस में सूर्य क्या देने वाले हैं। 12th हाउस में जब भी सूर्य का पदार्पण, अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, आपको नींद की समस्या बढ़ेगी। इसलिए आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें। विशेष रूप से आप क्या अपना इंटेक ले रहे हैं उस पर बहुत आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा, नहीं तो रात की नींद की वजह से आपका पूरा दिन डिस्टर्ब होगा। और इसके साथ साथ काम में प्रायोरिटीज को ध्यान दें, अपनी प्रायोरिटीज चेंज ना होने दें। यदि आपके सामने कोई विशेष कार्य है तो आप उसको टालें नहीं, उसको करें, उसको तुरंत काम के अनुसार, टाइम के अनुसार करने की कोशिश करें, अन्यथा आप समस्या बढ़ेगी आपकी।
लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आपका लेकिन जरूर आपको जीत मिलेगी, सुधार मिलेगा आपको, वहाँ पे आपके फेवर में होंगी कई चीज़ें। आप जहाँ पे परेशान हो रहे थे पुलिस में या फिर कहीं भी, आपको वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके कम होंगे। कला क्षेत्र के में जो भी आप कार्यरत हैं उनके भाग्य में थोड़ी कमी देख रही हूँ। क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिए इस समय, सबसे अच्छा समय टाइम पास करिए, रिस्क लेने से भी बचें। भाग्य की कमी थोड़ी सी आप इस समय महसूस करेंगे, और इसके साथ साथ भागदौड़ यदि आप करते हैं तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। यदि आप कोई काम में मेहनत करके कुछ आप निकालना चाह रहे हैं तो वो जरूर आपका फलित हो जाएगा। भूमि संबंधित कार्यों में आपके कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा अच्छा, जिससे आपको लाभ हो सकता है। आगे जाकर कोई काम रुका हुआ था भूमि से संबंधित, वो कार्य आपका हो सकता है, बनने वाला है। आप अच्छे एक इस चीज में पॉजिटिव अप्रोच फील करेंगे अपने लिए। आइए आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जो 11th हाउस है उसमें ये सूर्य का आपस में संबंध बनेगा। 11वें भाव में सूर्य हमेशा ही अच्छे फल देते हैं, वहां बैठकर वो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक आय की इनकम की आपकी जनरेशन आपको मिलेगी। वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा समय कह सकती हूँ, कैरियर का उत्थान का समय है। आपको प्रगति पथ पर चलने के लिए राह मिलेगी। आपके साथ के सहकर्मी, आपके बॉसेस आपके प्रमोशंस के लिए बात कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप नए कार्य की तरफ बढ़ेंगे, नया उत्साह आपके जीवन में बढ़ेगा। सैलरी इनकम बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि अभी कट शॉर्ट था कोरोना की वजह से, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज मिलेगी कि आपको कहीं ना कहीं उसमें फायदा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में यदि आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आप मल्टी सोर्स ऑफ वर्किंग प्रोफाइल में भी आ सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। एक बड़ी समस्या बस सिर्फ ये है कि यदि आपकी कोई बड़ी संतान है, वहाँ से आपको समस्याएं बढ़ेगी, वह आपको सपोर्ट नहीं करेगी, उसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा। आप उनके विषय में चिंतित हो सकते हैं, उनके कैरियर में परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो आपके गर्भ को भी असुरक्षा की भावना में है आप, और वो समस्या भी आपके साथ सच में है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा और अपना अपना ट्रीटमेंट, अपनी सावधानियां पूरी तरह से अच्छी बरतिएगा। कोई डिसीजन यदि आप लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के सुझाव लेकर करें, निर्णय लेते वक्त उनके सुझावों को, आपके शुभ चिंतकों के, और उसके बाद आगे बढ़े, उससे आपको सुविधा होगी। धनु राशि 10th हाउस में सूर्य का, वैसे भी जब एक 10वें भाव से सूर्य का संबंध बनता है तो वह उनका एक दिग्बली बोल सकते हैं, दिशा बली योग होता है। सूर्य यहाँ बैठकर बहुत अच्छे फल देते हैं, कैरियर में एकदम से आदमी को शूटअप कराते हैं। इसके साथ पुलिस महकमे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम से तुरंत सफलता या पढ़ने में एक अच्छा माहौल मिलेगा। आप यदि प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, और आपको उसमें आगे कहीं ना कहीं कोई बड़ी पोस्टिंग या कहीं अच्छी जगह जहां आप डिपेंड करना चाह रहे थे, आप अपने आप को ट्रांसफर देखना चाह रहे थे, वो आपका हो सकता है मनमाफिक। ये समय है, आप बात करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी डेवलप होने वाली, नए जॉब के ऑफर्स भी रहेंगे। कोई बहुत पुराने इंटरव्यूज जो अभी तक होल्ड पे थे, उस इंटरव्यूज के कॉल आ सकते हैं, आप जिन कंपनियों में जाना चाह रहे थे, या फिर जो इंटरव्यू लाइंड अप थे जो नहीं हुए थे वो इंटरव्यू होंगे भी, और उसके साथ साथ आपको उसमें सफलताएं भी मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इच्छा शक्ति आप में जबरदस्त डेवलप होने वाली है। अच्छा गोचर कह सकती हूँ आपके लिए, धनुराशि के जातकों के लिए। तो आप अच्छा समय, वैसे ही शनि का आखिरी पड़ाव है, 1 साल और बचा है, उसके बाद आपको शनि के इस प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। जाति 7.5 है, और इसके साथ साथ गोचर से भी आपको लाभ हो रहा है। अब आप धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं से बाहर आ रहे हैं। मकर राशि की बात करूंगी, 9th हाउस से कॉम्बिनेशन बनेगा। आध्यात्मिकता का जबरदस्त बहाव आपके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा, और उससे लाभ भी काफी होने वाला है। चिंतन के साथ साथ आपको कुछ अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ एक स्पिरिचुअल पावर भी महसूस करेंगे। यदि आप योगा, प्राणायाम, सूर्य के साथ की सुबह उगती हुई लालिमा के साथ जुड़ते हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यकारी सिद्ध होने वाला है। भागदौड़ होगी, काफी होगी, बढ़ेगी आपकी मेहनत, लेकिन उससे आपके धन आगमन में वृद्धि होगी, एक अच्छी चीज है। नई शुरुआत जो भी आपने पहले अभी कर रखी, जिस भी किसी कार्य में आप लग थे अभी तक, वहां आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके वो कार्य जो बिगड़े हुए थे, आप पे कुछ लांछन थे, आपने जैसे किसी की नेगेटिविटी झेली हुई कि अरे तुमने तो ये गलत डिसीजन ले लिया, देखा इसमें नुकसान हुआ,
अब वो चीजें संभलने लग जाएगी और आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ के संबंधों को आपको थोड़ा सा संभालना है, कोई पुराने मित्र के साथ के संबंधों को आपको संभालना है, वहां आपके साथ समस्या आ सकती है। जॉब में आपकी यश कीर्ति भाग्योदय का समय देख रही हूँ, आपका नाम होगा, डंका बजेगा आपके नाम का। और इसके साथ साथ एक्टिवनेस आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी बढ़ेगी, आप इन्वॉल्व होंगे चीजों में, आगे होकर इनिशिएटिव लेंगे, नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को करने को देंगे या अपने बॉसेस के सामने नई चीजें रखेंगे जो कि आपकी प्रशंसनीय तरीके से देखी जाएगी। एक सिद्ध करने का समय है, इसको खोइएगा मत, इसको जाने मत दीजिएगा। वैसे ही आप 7.5 से ग्रसित हैं, इसलिए इन चीजों को आप विशेष रूप से इस तरह के गोचर में हमेशा अपने समय का लाभ उठाना चाहिए, इसीलिए हमेशा ये सुनते रहना चाहिए। महत्वाकांक्षा पे अपनी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वहां थोड़ा सा आप ओवर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा होंगे तो उससे समस्या आपकी बढ़ेगी। तो मकर राशि के लिए एक अच्छा गोचर कह सकती हूँ। कुंभ राशि, अष्टम भाव से सूर्य को दोष नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं। दोष तो दोष है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। आपकी समस्याएं बढ़ने वाली है माइग्रेन की और अस्थिजनित आकस्मिक रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। हड्डी के दर्द से, आपको कोई पुरानी चोट लगी हुई, उसमें अचानक से दर्द उठ सकता है। यदि आप इस तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर चलते फिरते वक्त वाहन दुर्घटना से कोई हड्डी का टूटना, इस तरह की समस्याएं, बाथरूम में फिसलन की वजह से तकलीफ, कहीं कुछ स्टूल पे खड़े हो गए इससे समस्या, इस तरह की संभावना आपके साथ बन रही है, थोड़ा सा ध्यान देकर रखें। इसके साथ साथ इन सब समस्याओं से आप विचलित भी होंगे मानसिक स्तर पर। यात्राओं में भी आप निर्णायक तौर पर ही जुड़े हैं, सोच समझ के यात्रा करें, वहां समस्या आ सकती है। हिडन प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी, उससे आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस मिलेंगे, उससे हमें समस्या से हल मिलेगा। आपकी पारिवारिक जीवन लेकिन आपका दुखित स्थिति में है, वहां आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। आप अभी तक जो परिवार से जुड़ने की प्रतीक्षा में थे या परिवार से आपका जुड़ाव कम था, तो उसमें आप जो प्रयासरत थे वो प्रयास आपके विफल होंगे और आप आगे और थोड़ा सा दूरी महसूस करेंगे, इसलिए अपनी तरफ से प्रयत्न जारी रखिएगा। यह समय थोड़ा सा पारिवारिक तौर पर कठिन है। जॉब में मानसिक तनाव की उपस्थिति आपको तकलीफ पैदा करेगी। उच्च अधिकारियों से बातचीत करते वक्त बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप अपनी सिर्फ बात रख के उनकी बात सुने बगैर एकदम से किसी बात पे प्रतिक्रिया देकर झटके से आ गए या कुछ तकलीफदायक हो जाएगा। रिएक्टिव अप्रोच की बात करी मैं, एकदम जो आप प्रतीकात्मक रूप से प्रतिकार के तरीके से आप लेते हैं उससे बचिएगा, ये समय आपके अगेंस्ट जा सकता है, संभलें उस चीज से। शत्रु एक्टिव रहेंगे, छिपे हुए शत्रु भी एक्टिव रहेंगे और सामने के शत्रु भी एक्टिव रहेंगे। रूटीन को ठीक करें, आपका रूटीन आपके शत्रु हो सकते हैं, जैसे कि देर से उठना, रात को लेट सोना। अपनी दिनचर्याओं को सुधारिए, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। ईश्वर का ध्यान करिए, समय पास ऑन करिए, समय निकल जाए। मीन राशि, अंतिम राशि की बात करूंगी। 7वें भाव में सूर्य बैठकर व्यापार व्यवसाय में अत्यंत आत्मविश्वास का प्रबल आपके अंदर उद्गम पैदा होगा, उससे आपको लाभ होने वाला है। आपकी ओजस्विता बढ़ेगी, आप वहां से अपने आप को हर कार्य को करने की स्थिति में पाएंगे, घबराएंगे नहीं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, नए काम बनेंगे आपके, नए काम में सफलता भी मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स ऑन कर सकते हैं। पुराने जो नए, अभी बहुत पुराने नहीं, जो भी नया कार्य नया व्यवसाय चालू करा, अब उसमें लाभ के अवसर बनते चले जाएंगे। विदेश में स्थायित्व की समस्या जो थी वो सॉल्व होने वाली है, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी न्यूज मिल सकती है। इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए, रिसर्च वर्क से जुड़े हुए लोगों का आपको अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री के लोग अच्छा कर पाएंगे। यदि आप लघु उद्योग, उद्योगों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, यदि आप रिसर्च में काम करते हैं किसी कंपनी में, या आपका कोई कंपनी है रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई, लाभ होने वाला है। आपको जो ध्यान देना है अपने खर्चों पर, वहां आपको समस्या आने वाली है, और स्वास्थ्य पर। आपके धन आगमन के काफी अच्छे सोर्सेस से काफी अच्छे सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव से बचिए, बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव से बचिए, अपनी चीजों को थोपने से बचिए। व्यवहार कुशलता से ही आपको लाभ होगा, और अंतर्मन की जो ईर्ष्या की भावना है उसको आप जितना दमन कर सकें उतना करिए, क्योंकि आप ईर्ष्या की भावना से ग्रसित रह सकते हैं। तो सूर्य के गोचर पे हमने बात करी, सभी राशियों पर कैसा क्या प्रभाव पड़ना है सूर्य का। सूर्य के उपाय के लिए सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र का, आप जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं गायत्री मंत्र को आत्मसात करें, आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य को अर्घ देना, मैं हमेशा ऐसे ही कहती आई हूँ, हमेशा सूर्य हमेशा बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्घ देना चाहिए सूर्य को रेगुलर अपनी रूटीन में। उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का रविवार के रविवार यदि आप पठन या श्रवण करते हैं, उससे आपको लाभ होगा। और यदि आप कोई जीवन में बहुत ही अत्यधिक समस्याओं से घिरे हैं जिन्हें आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पत्रिका के विवेचन से हम अच्छे उपायों के साथ अच्छे समय की जो भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जान सकते हैं, अभी के समय को कैसे निकालना है वो भी जान सकते हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें,
बम बम भोले। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से। धन्यवाद।